क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हर एक जगह की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी एक सुंदरता होती है और इस सुंदरता और अहमियत को बनाए रखने के लिए कई सारे नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। और जब हम इन नियमों का योग्य रीति से पालन करते हैं तो इन जगहों की सुंदरता और अहमियत को बनाए रखने में हम अपना पूरा योगदान देते हैं। जैसे सरल उदाहरण के लिए, अगर हम किसी फुलवारी में जाते हैं या फूलों के बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ होता है, कृपया फूल ना तोड़ें। आज के पवित्र सुसमाचार में मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे ही दृश्य हम देखते हैं। यरूशलेम का मंदिर यहूदियों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों का केंद्र था। सभी लोग इसी पे पूर्ण रूप से निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोग ज़्यादातर राजनीतिक और सामाजिक बातों की चिंता करने लगे। लेन देन, बिक्री, आर्थिक लेन देन, ये सब बढ़ता गया और आध्यात्मिकता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। ऐसे में जब यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मेरे पिता के घर को लुटेरे का अड्डा मत बनाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज हम हमारे गिरजाघरों की भी बात करते हैं, जब हमारे रीति रिवाजों को देखते हैं, संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि ये जो रीति रिवाज है, हमारी जो धर्म विधियाँ हैं, वे हमारे लिए एक विश्वास, हमारे लिए जीवन का स्रोत है और हमारे लिए विश्वास की ज्योति है, अगर हम इनका योग्य रीति से पालन करें। इसलिए जब मैं गिरजाघर में जाता हूँ या उस पवित्र स्थान पर जाता हूँ जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं रोटी के रूप में मंजूषा में उपस्थित हैं, तो मैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि कहा गया है, जैसे हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होगा वैसे ही हमारे बाहरी कार्य भी दिखेंगे। तो अगर मैं अंदर से ही अपने आप को पहचान नहीं पाया, शुद्ध नहीं कर पाया, तो मेरे बोल, मेरे कार्य, मेरे जो भी चीज़ें मैं करता हूँ उसमें पवित्रता कैसे झलकेगी। या हम याद करेंगे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी एक स्थान है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। क्या हम इस वाक्य को समझते हैं? और इस शरीर को शुद्ध रखने के लिए भी हमें कई सारे नियम, कायदे, कानून दिए गए हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ की किताब में अध्याय 20 में 10 नियम दिए गए हैं। फिर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु के आशीर्वचन, ऐसे कई सारी अच्छी सीखें हैं, नियम, कायदे हैं जो प्रभु ने हमें दिए हैं। क्या हम उनका योग्य रीति से पालन करते हैं? तो अगर मैं अपने अंतरतम को शुद्ध करूँगा, आंतरिक व्यक्तित्व को आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए अपना सहयोग दूंगा, तो मेरे कार्यों में भी वो आध्यात्मिकता झलकेगी। आइए हम प्रभु के इस वचन पर मनन करें और याद रखें कि प्रभु ने हमें एक योग्य जीवन दिया है और इस योग्य जीवन को हमें योग्य रूप से प्रभु को चढ़ाना है। तो आइए इसके लिए हम प्रयास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।